की राजनीति आपको बताऊं कांग्रेस कर रही है। अगर आप मुझे एक बयान दिखा दो अमित शाह का, योगी जी का और मोदी जी का, जिसमें उन्होंने कहा मैं इस्लाम खत्म कर दूंगा, और मैं आपको राहुल गांधी के 6 से 7 बयान दिखा दूंगा जिसमें उन्होंने कहा मैं सनातन खत्म कर दूंगा। हमारे बड़े तो हमारे अच्छे हैं, हमें अच्छी चीज सिखा रहे कि सबसे शांति से रहो, चाहे कि कोई भी हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबसे प्रेम से आओ। लेकिन जो अभी तोकिर राजा है उसने नाबालिग बच्चों को चुना था पत्थरबाजी करने के लिए, क्योंकि नाबालिग बच्चों पे केस 2 महीने का, आज यहाँ तो आज बेल, कल वही परसों वही पुराना खेल करेंगे वो लोग। जो पाकिस्तान से हिंदू मर के आए थे और मुसलमानों ने मारा था, वो क्या था फिर? तब कहाँ गई थी हिंदू मुस्लिम की राजनीति? सरकार कांग्रेस ने करी थी ना सबसे पहले। फिर किस बात पे आप कह रहे हो बीजेपी को टारगेट कर रहे हो? कांग्रेस ने मरवाया 50,000 हिंदुओं को मुसलमानों से। सनी देओल की पिक्चर देखा था आपने? तारीख पे तारीख देखा था ना, तारीख पे तारीख। योगी जी एक संत आदमी है तो तारीख पे तारीख लेना नहीं जानते हैं। क्या नाम हो अभी आप? वंश नाम है मेरा। वंश भाई, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो बवाल उठा आई लव मोहम्मद पे, उसके बाद जो है पथराव हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई की गई उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, देश में जो भी आतंकवाद फैलाए, यहाँ गुंडागर्दी करे, भगवान के नाम पे उसे मारो। और मैं कह रहा हूँ पुलिस को किसी भी नेता की लेने की जरूरत नहीं है आदेश, सीधा लाठी चार्ज करे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। ठीक है। और आई लव मोहम्मद बोल के जो एक बोर्ड था जो लिखा, जिस पे लिखा गया था हिंदू राष्ट्र, आई लव मोहम्मद का जुलूस निकल रहा था, उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन वो बोर्ड पोस्टर फाड़ा गया, उसको जलाया गया, उसको पैर से कुचला गया। ये बात पे आतंकवाद फैलता है, इस पे गुंडागर्दी फैल जाती है। इससे 2 चीजों को ठेस पहुंच जाती है, एक इस समाज को, एक दूसरे समाज को। देखो, इस देश में मुसलमान ऐसे भी थे, एपीजे अब्दुल कलाम भी थे, और सोफिया कुरैशी भी हैं, और बिस्मिल्लाह खान भी है। लेकिन कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो इस्लाम को खुद ही गंदा कर रहे हैं, कोई गंदा नहीं कर रहा। कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं, मेरे दोस्त भी मुसलमान हैं, ऐसे नहीं है, मेरे दोस्त भी कुछ मुसलमान हैं, लेकिन वो ऐसे कट्टरपंथी नहीं करते, आई लव मोहम्मद के नाम पे गुंडागर्दी नहीं कर रहे। वो लोग कह रहे हैं हम, उनके मन में है, हमारे मन में महादेव है, उनके मन में उनका भगवान है, लेकिन वो कट्टरपंथी नहीं कर रहे। अगर कट्टरपंथी करनी है तो पाकिस्तान जा सकता है, गेट खुला है बाघा बॉर्डर का। मैं सरकार को कह रहा हूँ जो भी गुंडागर्दी करे धर्म के नाम पे सीधा भेज दो पाकिस्तान। जाके दाल चावल के लिए जब तरसेगा तब उसको समझ आ जाएगी अपना। लेकिन देखिए जी, इस प्रकार उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है, ये कार्रवाई कितनी सही है? देखो, ये कार्रवाई सही है। ये कार्रवाई खिलाफ मुसलमान के नहीं है, हिंदू के खिलाफ भी हुई है। विकास दुबे जो गैंगस्टर था उसके खिलाफ भी हुई थी, उसका घर भी तोड़ा गया। अभी जो तोके राजा पकड़ा गया उसके खिलाफ भी हो रही है। अभी जो वो मरा था एनकाउंटर में सलमान करके, उसके खिलाफ भी हो रही है। तो बुलडोजर की कार्रवाई सही हो रही है, एकदम कड़क हो रही है। और मैं कह रहा हूँ यूपी में नहीं, दिल्ली में भी होनी चाहिए। जहाँ भी अवैध चीजें दिख रही है उसे तोड़ो, चाहे वो किसी के भी धर्म की हो। लेकिन एक बात बताइए, अवैध चीजें जब भी पता चलती है जब कोई मुद्दा उठता है या कोई कार्रवाई इस प्रकार की होती है, तभी बुलडोजर एक्शन किया जाता है। उससे पहले क्या प्रशासन सोया रहता है? देखो, कुछ पुलिस वाले ऐसे भी हैं, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, पुलिस वाले अच्छे भी हैं। यूपी में भी जो पुलिस वाले जिन्होंने लाठीचार्ज करा था, कुछ पुलिस वालों की आस्था को ठेस भी पहुंची होगी। लेकिन कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं जो रिश्वत भी लेके करते हैं काम। ठीक है, तो उनको भी मैं ये चीज बोलना चाहूंगा, रिश्वत लेके ना करे, कहीं भी अवैध दिखे उसे तोड़वाओ, चाहे वो किसी के भी धर्म का हो, पुलिस वाले चाहे कोई भी हो, उसे तोड़ो। अवैध चाहे बुलडोजर कहीं भी चले, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके घर चलना चाहिए जो अवैध लगा के बैठा है अपना अतिक्रमण। देश संविधान से चलेगा या बुलडोजर से चलेगा? देश संविधान से चलेगा। लेकिन संविधान में कहाँ लिखा है कि अतिक्रमण लगाओ? संविधान में लिखा है, संविधान में क्या लिखा है? जहाँ पे रहते हो वहीं रहो, जहाँ की खाते हो वहीं की बोलो। अगर संविधान के आप क्या बात कर रहे हो, तो वो मुसलमान कौन थे जो कश्मीर में अशोक स्तंभ तोड़ रहे थे? अशोक स्तंभ भी संविधान का ही बना हुआ है, कोई किसी बाहर के बंदे ने नहीं बनाया के। अशोक चक्र भी संविधान से ही बनाया गया है, बाबा साहब ने बनाया था, उनकी भी तहे दिल से इज्जत करता हूँ। लेकिन जिन्होंने अशोक स्तंभ तोड़ा उनको भी मारना चाहिए। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से ये बार बार जो है धार्मिक मुद्दे उठाए जाते हैं, इस प्रकार से जो पत्थरबाजी पुलिस के ऊपर की जाती है, ये देश की ओर जा रहा है। क्या राजनीति इसको, ये सब चीजों को करवाने के लिए प्रेरित हो रही है? राजनीति का कोई दोष नहीं है, चाहे कोई भी पॉलिटिशियन हो। अगर सड़क पे हम थूकेंगे तो इसमें राजनीति का दोष नहीं है, इसमें हमारा दोष है। क्योंकि हम लोगों के बहकावे में आते हैं, हमें बड़े बताते सड़क पे थूक दो, कोई कुछ नहीं करेगा, हम थूक देते हैं। इसमें हमारे बड़े जो हमें सिखा देते ना, कुछ लोग, हमारे बड़े तो हमारे अच्छे हैं, हमें अच्छी चीज सिखा रहे कि सबसे शांति से रहो, चाहे कि कोई भी हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबसे प्रेम से आओ। लेकिन जो अभी तोकिर राजा है उसने नाबालिग बच्चों को चुना था पत्थरबाजी करने के लिए, क्योंकि नाबालिग बच्चों पे केस 2 महीने का, आज यहाँ तो आज बेल, कल वही परसों वही पुराना खेल करेंगे वो लोग। तो मैं
हूँ जो भी बड़ा अपने बच्चों को पत्थरबाजी सिखाए उसे तो ठोको ठोको और उसको ऐसे मारो कि अपने कुल्ले ना टिका पाए जमीन पे, पैर अलग तोड़ो कुल्ले अलग तोड़ो, मर जाए तड़प तड़प के मरे। और जो लोग इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनका सपोर्ट खुद सरकार करे ताकि ये देश अभी जो है चौथे तीसरे नंबर पे है, ये देश पहले नंबर पे आ जाए। जिस प्रधानमंत्री को पहले कोई पूछता नहीं था, आज मैं बताता हूँ, प्रधानमंत्री को पूछता नहीं था कोई, आज रूस उन्हें हैप्पी बर्थडे के लिए विश कर रहा है, आज अमेरिका उन्हें विश कर रहा है। आप बताओ, अमेरिका कहता था कि हम तुमसे आगे हैं, चीन कहता था हम तुमसे आगे हैं, आज इंडिया कह रहा है हम तुमसे आगे, तुमने क्या उखाड़ दिया हमारे सामने। लेकिन देखिए मुस्लिम समाज कह रहा है कि तुम एक तौकीर रजा को मारोगे, तुम एक तौकीर रजा को पकड़ोगे तो 10 तौकीर रजा जो है पैदा होंगे। देखो जिसने कहा है ना, मैं क्या कह रहा हूँ, जिसने कहा है अगर वो ज्यादा कट्टरपंथी वाला है तो यहाँ गोली मारो। प्रशासन को मैं कहता हूँ सीधा किसी भी नेता का नहीं सुनना, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, चाहे योगी हो चाहे मोदी हो, अगर कोई कट्टरपंथी बता रहा है, प्रशासन पुलिस वालों से नहीं हो रहा तो देश जवान फौजी घर है हमारे बॉर्डर पे, उन्हें बोल दो वो मिनट में काम कर देंगे, उन्हें गोली की जरूरत भी नहीं, उनका मुक्का पड़ेगा, वही बड़ी बात है। लेकिन तौकीर रजा तो एक मौलाना है, ठीक है, मौलाना को इस प्रकार से क्या, एक बात बताइए, विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जाता है, मुस्लिम समाज के द्वारा आरोप लगाया जाता है, बीजेपी जो है धर्म देख करके टारगेट कर रही है। देखो धर्म देख के कर रही है, कांग्रेस सरकार जब देश आजाद हुआ था तब कांग्रेस सरकार यहाँ पे थी, सबसे पहली सरकार ही कांग्रेस ही थी। जो पाकिस्तान से हिंदू मर के आए थे और मुसलमानों ने मारा था, वो क्या था फिर? तब कहाँ गई थी हिंदू मुस्लिम की राजनीति? सरकार कांग्रेस ने करी थी ना सबसे पहले। फिर किस बात पे आप कह रहे हो बीजेपी को टारगेट कर रहे हो? कांग्रेस ने मरवाया 50,000 हिंदुओं को मुसलमानों से। अगर चलो कोई बात नहीं, वो तो चलो हमारा मुल्क नहीं है, हमारा कोई देश, वो उससे संबंध नहीं है। कांग्रेस सरकार उस टाइम एयर स्ट्राइक कर सकती थी, क्यों नहीं करा? वो कह देती चलो हिंदू को छोड़ो, उसमें सब लोग थे, बोलती कि हमारे देश का है, देश का बंदा, इसको मारा गया, हम पाकिस्तान से बदला लेंगे, क्यों नहीं लिया? और दूसरी बात, अखिलेश यादव वो कहता है कि पाकिस्तान हमारा भाई है, पाकिस्तान से हमें खतरा नहीं, चीन से खतरा है। अब बता दो 2014 के बाद चीन से हमें क्या खतरा हुआ है अभी तक? चीन तो हमें कह रहा है भाई कोई दिक्कत नहीं है हमें तुमसे, क्यों? क्योंकि मोदी जी है। कांग्रेस सरकार के अखिलेश यादव कैसे कह रहे हैं चीन से हमें दिक्कत है? दिक्कत हमें पाकिस्तान से है। और कांग्रेस सरकार के अखिलेश यादव ने यह बयान तब दिया जब पहलगाम अटैक हो चुका था, तब कह रहा है। लेकिन देखिए जिस प्रकार से ये आजकल माहौल है, ये बार बार जो है धर्म के ऊपर इस प्रकार से राजनीति होना, बार बार पत्थरबाजी होना, ये क्या चल रहा है देश के अंदर? धर्म की राजनीति आपको बताऊं कांग्रेस कर रही है। अगर आप मुझे एक बयान दिखा दो अमित शाह का, योगी जी का और मोदी जी का, जिसमें उन्होंने कहा मैं इस्लाम खत्म कर दूंगा, और मैं आपको राहुल गांधी के 6 से 7 बयान दिखा दूंगा जिसमें उन्होंने कहा मैं सनातन खत्म कर दूंगा। और सनातन एक पहला ऐसा धर्म है जो आसमान से सीधे धरती पे आया और ये हर मुसलमान जानता है। आप फैज खान जैसे मुसलमान को अगर जानते होंगे तो वो खुद इस बात को कंफर्म करते हैं कि सनातन पहला ऐसा धर्म है जो धरती से सीधा आसमान पे आया, उसके बाद पंथ और मजहब बनाया और जो जीसस का है वो धर्म बनाया। चाचा आप क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार ये उत्तर प्रदेश के अंदर जो माहौल बन रहा है, बार बार पत्थरबाजी होती है, उसके बाद बुलडोजर एक्शन होता है, इस पर क्या कहना चाहोगे? एक्शन हो रहा है ना, मारने वाले उनका काम मारना है, वहाँ के गाइडर का काम है गाइड करना। मारो कितना मारते हो? एक सनातन धर्म है जो अपने में सबको समेट लेता है। कुछ ऐसे धर्म वाले हैं नहीं, लेकिन देखिए जो पत्थरबाजी होती है उसके बाद जो बुलडोजर एक्शन होता है, ये बुलडोजर एक्शन क्या सही है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नहीं तो संविधान के अंदर अगर कोई कानून बने हुए हैं, अगर कोई उपद्रव मचाता है उसे पकड़ो, उसे पकड़कर जेल में डालो, लेकिन ये सीधा बुलडोजर पहुंचा देते हैं। सनी देओल की पिक्चर देखा था आपने? तारीख पे तारीख। देखा था ना, तारीख पे तारीख। योगी जी एक संत आदमी है, तो तारीख पे तारीख लेना नहीं जानते हैं। वो जमाना चला गया जो तुमको काटा बोए ताको वो फूल। ये साध्वी ताम्भरा जी ने बहुत पहले कहा था, जो तुमको काटा बोए ताको वो भाला, वो भी साला क्या जाने पड़ा कि योगी जी उसी अभियान पे कि अगर गलत किया हो तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन कुछ लोग तो योगी जी को भी जो है इस समय टारगेट कर रहे हैं। कोई नहीं टारगेट कर पाएगा ऐसे संत को, कोई वो शक्ति है वो। लेकिन उन्होंने कहते हैं संत की वाणी नहीं होती इस प्रकार की जिस प्रकार योगी जी बोलते हैं। कड़वी वाणी में भी कुछ चीजें छुपे होते हैं। भोले बाबा भी हमारे कभी जब अपना रूप धारण करते थे तो धरती भी ऐसे ऐसे करने लगती थी।
उनको किसी से मोह माया नहीं है। गलत हो तो आपको गलत बोलेंगे, सही हो किसी सही आदमी के घर गिराया गया, पूरे ही यूपी में आप घूमिए, किसी भी निर्दोष आदमी घर गिराया गया, अपराधियों का जो है अगर घर गिराया गया तो अपराधियों का गिराया गया। क्या अपराधी एक ही समाज से आते हैं? नहीं, बार बार जो है मैं कहना ये चाहता हूँ कि विपक्ष और मुस्लिम समाज ये कहता है कि भाई योगी सरकार जो है अपराधी मुसलमान को टारगेट कर रही है। हिंदू कितने मारे गए मालूम है? जो मुसलमान कहते हैं तो उसमें हिंदू भी बहुत मारे गए हैं। कानपुर का कौन था? वो शुक्ला। पश्चिमी यूपी में कितने हिंदू मारे गए भैया? वो डिक्शनरी नहीं है कि आपको एक एक नाम गिनाऊं, बहुत से हिंदू मारे गए हैं। विकास दुबे कोई अगर दिमाग में उसके थिंकिंग हो गई कि ये हिंदू की सरकार है, अरे भैया मालूम नहीं कितने मुसलमान इस सरकार की प्रशंसा करते हैं।